जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे आत्महत्या के बारे में। आत्महत्या के क्या अर्थ होते हैं, क्या परिभाषा होती है, आत्महत्या क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आत्महत्या प्रायः देखने को मिलती है कि कोई किसी प्रॉब्लम में है या किसी मनोवृत्ति अपनी मनोदशा या फिर कोई लंबी उम्र या कोई अन्य कारण से आत्महत्या कर लेता है। तो उसके क्या अर्थ होते हैं, क्या परिभाषा होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस अर्थ के बारे में चलिए जानते हैं, समझते हैं उसके क्या अर्थ होते हैं आत्महत्या के और आत्महत्या की क्या परिभाषा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो आत्महत्या के अर्थ की बात करें तो आत्महत्या का मतलब है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर और स्वेच्छा से अपनी जान लेने का फैसला करता है, वह आत्महत्या का कृत्य है। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर ये जानते हुए कि हमारा कोई दोषी नहीं है या फिर किसी पे ब्लेम नहीं करता, खुद ही जानबूझकर अपने मन से स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव में आकर आत्महत्या कर लेता है, तो वह आत्महत्या का कृत्य है। ये एक नॉर्मल सामान्यतः अर्थ है। इसके अर्थ को और बड़ा कई तरीके से बना सकते हैं इसको, लेकिन सामान्यतः इसका अर्थ यही बोला जाता है कि आत्महत्या का मतलब कोई व्यक्ति जानबूझकर और स्वेच्छा से अपनी जान लेने का फैसला करता है, वह आत्महत्या का कृत्य है। इसकी परिभाषा की बात करें तो आत्महत्या की परिभाषा क्या है, आत्महत्या का क्या मतलब है, क्या जानबूझकर और जानबूझकर अपनी जान लेना। आत्महत्या का मतलब है जानबूझकर खुद को मारने की ठोस कार्रवाई करना। जब व्यक्ति जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाए, ये जानते हुए कि वह गलत कर रहा है, आत्महत्या एक रूप से गलत कदम ही है, गलत कृत्य ही है। कृत्य मतलब कार्य, गलत कार्य ही है। वह यह सब जानते हुए समझते हुए भी अपने साथ गलत कर रहा है, तो वह आत्महत्या की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यह एक विचार होता है जो आत्महत्या को प्रेरित करता है। आत्महत्या का विचार तब होता है जब कोई व्यक्ति आत्महत्या या मृत्यु के बारे में सोचता है। उनके पास कोई ठोस योजना हो सकती है या वे अपने साथियों से आत्महत्या के बारे में बहुत ज़्यादा देर तक बात कर सकते हैं। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति योजना की बारीकियों के बारे में लगातार बात कर सकता है, जिसमें उन संसाधनों का उपयोग करना शामिल है जिन तक उनकी पहुंच है। उदाहरण के लिए, जिसके व्यक्ति के पास बंदूक है, जिस व्यक्ति के पास, वह यह बता सकता है कि वह इसका इस्तेमाल खुद को गोली मारने के लिए करेगा, जिससे उसकी मौत जल्दी हो जाएगी, जैसे कि छाती या सिर पर। तो ये एक आदमी के विचार होते हैं, आत्महत्या का विचार होता है जो आदमियों को या व्यक्ति के ख्याल में आता है कि किस तरह से वह आत्महत्या करेगा, मनोवृत्ति उसकी किस तरह से बदलने लगती है आत्महत्या के प्रति, और वह प्रेरित हो जाता है। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है या फिर कोई अन्य चीज़ से दबाव में झेल नहीं सकता है, फाइनेंशियली या कोई बीमारी या कोई और कारण हो सकता है, तो आत्महत्या के विचार ऑटोमेटिक उसके अंदर उत्पन्न होते लगते हैं और उसका मनोबल कम होने लगता है। वह आत्महत्या को ही अपना समाधान समझने लगता है। तो यह आत्महत्या का परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब लोग आत्महत्या क्यों कर सकते हैं, इन पर बात करते हैं। क्या कारण हो सकते हैं आत्महत्या के? कई कारण हैं, व्यक्तिगत और विशिष्ट कारण हो सकते हैं। वे परिवर्तनशील हो सकते हैं, बदलते रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी के पास कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसकी वजह से आत्महत्या करे, आज कुछ है कल अलग प्रॉब्लम होगी, तो यह परिवर्तनशील है। लेकिन कुछ सामान्य कारण जिनके कारण लोग ऐसा करते हैं, सामान्यतः यह देखा जाता है कि यह आत्महत्या कारण बनते हैं। यह उन सामान्य कारणों की एक छोटी सी सूची है जिनमें लोग आत्महत्या कर सकते हैं। एक मेन पॉइंट है जो आत्महत्या का कारण बनता है। पहला है खराब वित्तीय स्थिति। जब व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन अत्यधिक खराब हो जाती है तो व्यक्ति आत्महत्या करने के विचार उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। वह जब आदमी हर तरह से प्रयास करता है अपने संसाधन को मजबूत करने का, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने का, और बावजूद इसके उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होती, वह बिखर जाता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ आत्महत्या के ख्याल आने लगते हैं ताकि वह समस्या से निजात पा सके। यह एक वित्तीय स्थिति है जो आत्महत्या के विचार को बढ़ावा देती है। जीवन की विकट परिस्थिति।
जब व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक कष्ट और कठिनाइयाँ आ जाती हैं, जिनका वह समाधान नहीं कर पाता, जिनको वह झेल नहीं पाता, जिनका वह सामना नहीं कर सकता, तो आत्महत्या की तरफ बढ़ने लगता है कि आत्महत्या कर लेने से उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वह उसकी मनोवृत्ति आत्महत्या की ओर ऑटोमेटिक प्रेरित होने लगती है और वह आत्महत्या के विचार को अपनाने की सोचने लगता है। आपराधिक मुद्दे, ये वे मुद्दे होते हैं जिनमें क्रिमिनल केस या किसी प्रकार के आपराधिक मुद्दे होते हैं, जिनमें उनका बचना नामुमकिन हो जाता है या फिर वो समाज में जीने लायक नहीं रह जाते हैं, ऐसा वे समझते हैं। जैसे किसी पे रेप, हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती या किसी जघन्य अपराध उसके ऊपर दर्ज है और वह यह समझते हुए कि मैं बाइज्जत तो बरी हो जाऊंगा या फिर मुझे न्यायालय द्वारा फांसी दे दिया जाएगा, तो मेरा जीने का क्या अर्थ है कि मैं जेल में जाऊँ। वह आपराधिक मुद्दों के चलते खुद ही आत्महत्या करने की सोचता है ताकि वह सजा से बच सके। मादक सेवन का प्रयोग, जब व्यक्ति लगातार दारू, शराब, अन्य नशीले पदार्थ, गांजा या नशे की ऐसी सभी चीज़ें जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, उन सब का सेवन करने से भी व्यक्ति के दिमाग में आत्महत्या का विचार आते हैं। अगला है हमारा मानसिक या शारीरिक बीमारी। जब व्यक्ति के शरीर में लंबी बीमारी कोई उत्पन्न हो जाती है और वह बीमारी व्यक्ति को अंदर ही अंदर ख़त्म करने लगती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसके जीवन में विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह अपना इलाज कराए फिर भी बीमारी सही न हो, उसका शरीर दिन ब दिन बिगड़ने लगे, वह ऐसा उसको लगे कि अब ठीक नहीं हो सकते हैं, तो उसका मनोबल ऑटोमेटिक कम होने लगता है, जीने की इच्छा कम हो जाती है, तो वह आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम आत्महत्या कर लें, तो वह आत्महत्या की तरफ प्रेरित होता है। सामाजिक एकांत, सामाजिक एकांत का तात्पर्य है जब लोग किसी व्यक्ति को दरकिनार कर देते हैं, उससे अलग होने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज से हट के अलग से, जीवन के लोगों से हट के अलग हो जाता है, दूर होने लगता है, तो एकांत व्यक्ति बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति का बन जाता है। उसके दिमाग में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें चलने लगती है, वह खुद को अलग समझने लगता है, तो उनमें हर प्रकार के ख्याल आते हैं, आत्महत्या का, कत्ल का, रेप, बलात्कार, मतलब किसी भी प्रकार के ख्याल उसके दिमाग में आ सकते हैं। उनमें से एक आत्महत्या का भी विचार है। बदमाशी, अगला है हमारा बदमाशी। बदमाशी का तात्पर्य वही लूट, डकैती, आपराधिक मुद्दे, ये सब चीज़ें हैं। जब व्यक्ति बदमाशी में अपराध करता है और पकड़ा जाता है और न्यायालय द्वारा उसे सज़ा होना होता है या फिर फांसी की सज़ा, उम्र कैद, आजीवन कारावास, किसी भी प्रकार का सज़ा होना होता है, तो वह इनसे बचने के लिए आत्महत्या करने की सोचता है। अगला है हमारा स्वास्थ्य सेवा में बाधा। जब उसे लगे कि अब वह ठीक नहीं हो सकता है, तो वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है, उसके साथ स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा आने लगती है। यह कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो कि आत्महत्या के कारण हो सकते हैं। आत्महत्या के विचार दिमाग में तब आते हैं जब व्यक्ति अपने आप से हार मानने लगे। ये सब मुख्य कारण हो गए जो कि आत्महत्या को प्रेरित करते हैं, आत्महत्या को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति अपने आप को ख़त्म करने का प्रयास करता है ताकि वह समस्या से समाधान पा सके। यह है आत्महत्या की परिभाषा, अर्थ और उसके कारण है, किन कारणों से व्यक्ति आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आत्महत्या की अर्थ और परिभाषा जो है अच्छे से समझ में आया होगा। कृपया यह वीडियो एजुकेशन और एग्ज़ाम पर्पज़ से है, इस वीडियो का गलत इस्तेमाल न करें। हम आत्महत्या के प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।